हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में। आखिर बेटी की विदाई में एक माँ रोती है, और देखिए आज सच में पता ही चल गया है कि एक माँ किस तरीके से रो रही है। और देखिए कितना दर्द है उसकी आंखों में और कितनी तकलीफ है। जब एक माँ रोती है ना, तो सच में कितना गंदा फील होता है। और आज सच में हर घर में यही हो रहा है कि एक माँ अपनी बेटी की विदाई में कितना रोती है। आज सुचिता अपनी ससुराल जा रही है तो माँ फूट फूट कर रो रही है कि उनकी बेटी थी, वो कुछ उनको बनाकर नहीं खिला पाई, उनको कुछ ला नहीं पाई, और अपने नाती और नातिन को कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि इसी बीच इनकी बहू की तबीयत भी खराब हो गई। तो देखिए आंटी दिन भर बहू को भी देखती हैं, किचन का काम भी संभालती हैं, बहुत कुछ मैनेज करती हैं, बट क्या बोला जाता है कि बहू की सेवा नहीं की गई, बहू का कुछ नहीं किया गया। आखिर ऐसा होता है क्या? ऐसा हमें नहीं लगता है ऐसा होता है। तो देखिए यहाँ पर आज अप्सरा मॉम बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको देखकर लग रहा है कि सच में अप्सरा मॉम की आंखों में आज दुखी के आंसू हैं। हमेशा उनकी आंखों में खुशी के आंसू होते थे, बट आज बिल्कुल भी खुश के आंसू नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए एक माँ आज रो रही है, और एक माँ जब रोती है ना, तो सबसे ज़्यादा दर्द जो होता है ना, वो होता है एक बेटी को। और बेटी की विदाई करना कोई आसान नहीं होता है। बेटी की विदाई के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, धन दौलत की ज़रूरत नहीं होती है, एक प्यार की ज़रूरत होती है। जो माँ अपनी बेटी को कर सकती है, बेटी अपनी माँ को कर सकती है। सास कितनी भी कोशिश कर ले अपनी बहू की खुशी देखने में, लेकिन सास बहू की नज़रों में गलत होती है, बहू सास की नज़रों में गलत होती है। ये हमेशा अक्सर हर फैमिलियों में देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि इस फैमिली में, हमारे घरों में भी ऐसा होता है कि बेटी बेटी होती है, बहू बहू होती है। आप कितनी भी कोशिश कर लो बहू को बेटी बनाने की, बट बहू बेटी नहीं बन पाती है। फिर भी इनके यहाँ पर रंजना बहुत ही समझदार है। रंजना की बातों को सुनकर लगता है कि हाँ, रंजना ठीक है। जो भी चीज़ है प्रिंस है, प्रिंस के बड़बोले से ही सारा काम बिगड़ता है, घर का माहौल बिगड़ता है। और जब घर का माहौल बिगड़ता है ना, तो उस घर में लड़ाइयाँ ही स्टार्ट हो जाती हैं। और प्रिंस को इतना नहीं बोलना चाहिए अपनी वाइफ के सामने। जो भी चीज़ें होती है वो सबके सामने बोल देते हैं, उसमें कोई भी एक बार सोच समझ कर नहीं आते हैं कि मतलब कोई क्या कहेगा, कोई क्या नहीं कहेगा, बट बोलना है, जो भी है बोलना है। और बोलते भी हैं। यहाँ पर पूजा को देख कर लग रहा है कि पूजा कितनी उदास है। उसको ससुराल जाने की कितनी खुशी है, लेकिन उस खुशी में कितना गम भी छुपा हुआ है। क्योंकि एक बेटी आज अंदर ही अंदर परेशान है। जब मतलब उसकी माँ परेशान है तो बेटी तो परेशान होगी। यही होता है कि माँ बेटी की बॉन्डिंग यही होती है। माँ बेटा का रिश्ता उतना नहीं फल फूल पाता है जितना कि एक बेटी का होती है। कि बेटियाँ जब जन्म लेती हैं ना, तो वो बहुत बुरी होती है, उनको समझने वाला कोई नहीं होता है। उस समय माँ को लगता है कि हमें शायद एक बेटा हो जाता तो आज हम खुश रहते, बट वो लेडीज़ ज़्यादा खुश रहती हैं जिनको बेटियां होती हैं। क्योंकि जब बुढ़ापा आता है और जब 50 से ऊपर आते हैं ना, तो वही बेटियां साथ देती हैं। बेटियां पापा की ढाल बनकर रहती है, माँ की ढाल बनकर रहती है। और आज सुचिता को देखकर बहुत बुरा लग रहा है कि सुचिता की आंखों में आंसू हैं। क्योंकि देखिए कितना भी खुश हो अपने ससुराल में, कितने भी अपने हस्बैंड के साथ खुश हो ना, लेकिन एक बेटी को मायके की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। जब तक उसके माँ बाप होते तब तक तो मायका होता ही है। माँ के रहने से, पापा के रहने से ही मायका होता है। बट उसके बाद अगर भाई भाभी अच्छे होते ना, तो मायका कभी नहीं छूटता है, मायका कभी छूटने का नाम ही नहीं लेता है। बट यहाँ पर जो भाई भाभी है ना, उनका कुछ पता ही नहीं रहता है कब वो गुस्सा हो जाए, कब वो मतलब अपने मम्मी पापा से लड़ जाएं, या कौन सी कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दें, उनका कोई ठिकाना नहीं होता। यही चीज़ें हैं कि सुचिता की आंखों में हमेशा आंसू रहते हैं। जबकि हमने सुचिता को देखा है कि वो अपने ससुराल वालों के साथ बहुत खुश रहती है, उनके ससुराल में अच्छा खासा पैसा है। ऐसा नहीं है कि वो पैसे की बदौलत यहाँ पर आती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सुचिता को देखकर लगता है कि वो दोनों परिवारों को संभालती है। यहाँ पर ससुराल को भी संभाल कर रखती है और मायकों को भी संभाल कर रखती है। दोनों की डोर बनाकर चलती इसलिए होता है ना कि बेटी दोनों कुल की होती है, ससुराल की होती है, मायके की होती है। बेटी का कोई भी घर नहीं होता है, और बेटियां पराई होती हैं। बेटियां कुछ दिन का ही मेहमान होती हैं अपने मायके में, और बेटियों को हमें खुश भी रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। और फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज एक माँ
बहुत उदास है। देखिए इस बार जो आई है ना पूजा, तो बहुत जाने कैसे समय में आई है कि मतलब वो आंटी जी अपनी बेटी की कोई भी सेवा नहीं कर सकी, अपनी बेटी को कुछ बनाकर नहीं खिला पाई। आज आंटी ने कोई बेसन की रेसिपी बनाई थी, बहुत अच्छी दिख रही थी, उसमें प्याज लहसुन सब कुछ डाला हुआ था और उसका मतलब बूंदी टाइप का बनाया हुआ था, बहुत ही देखने में यूनिक लग रही थी। लेकिन होता है ना, इसके पहले आंटी जी कुछ नहीं बना पाई। ठेकुआ भी आंटी जी ने बना कर रखे हुए और बहुत ही अच्छे तरीके से वो बनाती हैं। कोई भी रेसिपी वो बनाती है ना, तो सच में उसमें एक माँ का स्वाद आता है। पूजा भले ही कितना अपने हाथ का खाना खाती हो, अपने हाथ से मतलब बनाकर खाती हो, बट होता है ना कि एक माँ का जो प्यार होता है, एक माँ का स्वाद होता है ना, वो अलग ही होता है। और एक बेटी ही एक माँ के खाने के स्वाद को समझ सकती है। और अंकल जी भी बहुत ज़्यादा उदास है। अंकल जी को लग रहा है कि उनकी बेटी जा रही है। अभी देखिए अब वो अपने दादा दादी के यहाँ पहुँच जाएंगे। जो लड्डू और बनिया है ना, तो दोनों दादा दादी के घर पहुँच जाएंगे। वहाँ दादा का प्यार मिलेगा, दादी इनकी है नहीं, ताई जी का प्यार मिलेगा और सबका प्यार मिलेगा। तो देखिए उनकी भी खुशी होती है। ससुराल वाले होते हैं ना, तो उनको भी लगता है कि मेरी बहू अगर मायके में आई है तो कुछ दिनों के लिए ससुराल में रहे, हम अपने नाती पोतों के साथ अच्छे से खेल सके। क्योंकि देखिए इनके दादाजी हैं, उनकी वाइफ नहीं है, तो इस वजह से बच्चों में ममता होती है। जेठानी से भी इनकी बॉन्डिंग अच्छी खासी है, अच्छे से बातचीत भी करती हैं दोनों लोग। बच्चे बहुत बड़े बड़े जेठानी के बहुत सम्मान देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं पूजा को। पूजा बहुत ज़्यादा लकी है कि उनको दोनों फैमिलियों का प्यार मिलता है। अभी जब तक आंटी और अंकल जी हैं तब तक तो यहाँ का प्यार मिलेगा, बाद में कुछ पता नहीं इनको प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि भाई अच्छे होते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है, जब भाई अच्छे नहीं होते हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है। भाभीयों के अच्छे होने से कोई भी वो नहीं होता कि भाभियाँ अच्छी हैं तो सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि भाई से ही सब कुछ होता है। और फिर देखिए आंटी जी के साथ साथ अंकल जी की उदासी का कारण है कि वो बनिया के साथ बहुत अच्छे से खेलते थे। बनिया खेलती थी ना तो पूरा घर खुश होता था, क्योंकि एक लड़की जब मुस्कुराती है, एक बच्ची जब खेलती है ना, तो पूरा घर खुश होता है। ये बिल्कुल रियल फैक्ट होती है और बेटियाँ ऐसी होती ही हैं। आज देखिए बनिया है, कल के दिन पहले पूजा थी तो पूजा के रहने से घर में रौनक रहती थी, घर में अच्छा लगता था। लेकिन आज बनिया है तो बनिया के रहने से अच्छा लग रहा है। अब अगर रंजना के बच्चा हो जाता तो घर में और खुशियाँ खुशियाँ हो जाती। लेकिन होता है ना, जो मंजूर होता है वही सारी चीज़ें होती है, जो भगवान के सामने होता है वही सारी चीज़ें होना है। फिर से रंजना की गोद भरेगी, रंजना फिर से माँ बनेगी और घर में खुशियाँ खुशियाँ आएगी। आंटी जी सच में इस चीज़ को लेकर हमें लगता है कि आंटी जी बहुत ज़्यादा लकी थी। आंटी बहुत ज़्यादा खुश थी इन चीज़ों को लेकर कि रंजना प्रेग्नेंट है, हमारे घर में नन्ना मुन्ना बच्चा आएगा। क्योंकि लोगों के तानों ने इतना परेशान करके रखा हुआ था, इतना परेशान करके रखा हुआ था कि आंटी जी इन सारी चीज़ों को सुन सुनकर पागल सी हो गई थी। उनको लगता था कि अब हमें सुनाने वाला कोई नहीं आएगा। बट होता है कि जो चीज़ें हुई सो हुई, अब जो चीज़ें आगे होंगी वो सही हो। शायद मनीषा भी प्रेग्नेंट है। सचिन की बातों से सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे मनीषा प्रेग्नेंट है, अभी प्रेगनेंसी रिवील नहीं की हुई है। जैसा भी होगा तो सब पता चलेगा। जैसे रंजना का हम लोगों को कुछ पता नहीं था, बट प्रिंस की एक गलती की वजह से सारा कुछ सोशल मीडिया पर आ गया। और आंटी जी ने मना भी किया था कि मतलब कुछ मत बताओ, जब तुमने प्रेगनेंसी को नहीं रिवील किया है तो तुम्हें मिसकैरेज नहीं बताना चाहिए। बट होता है ना, प्रिंस की हरकतों की वजह से ये सारी चीज़ें आई आज। और ये सारी चीज़ें सुनने को किसको मिल रहा है? वो सारी चीज़ें सुनने को मिल रहा है आंटी जी को, अप्सरा मोम को। अप्सरा मोम आज सुनकर पक गई हैं। वो बहुत ही अच्छी लेडी है, एक चीज़ तो मानते हैं कि बहुत ही अच्छी लेडी हैं और सबका भला ही सोचती है। देखिए वो जितना अपने बच्चों के साथ करती है ना, उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा वो अपनी देवरानी के बच्चों के साथ करती है। और देवरानी के बच्चों के साथ जो उनकी फीलिंग होती है ना, बहुत ही अच्छी होती है। कितना गिफ्ट लेकर आती हैं, कितना कपड़ा लेकर आती है, सब कुछ लेकर आती है अपनी देवरानी के बच्चों के लिए और उनको खुश भी रखती हैं। लेकिन कोई होता है जो मानता भी इन सारी चीज़ों को और कोई होता है कि जो इन सारी चीज़ों को नहीं मानता है। यहाँ पर हर चीज़ देखा जाए ना तो हमें बहुत मुश्किल से हर चीज़ मिलता है, यही लाइफ होती है। और लाइफ में हमें हर चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलता है, लाइफ में हमें हर चीज़ बहुत ही कठिनाई से मिलता है। इसलिए हमें अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जो होती है ना बहुत ही छोटी होती है। और इस ज़िंदगी में जिसने अपने आप को समंजस कर लिया वही मतलब उस ज़िंदगी में रहने के लायक होता है। नहीं तो हम रो रो कर अपनी ज़िंदगी को काटते हैं तो वो उससे बेटर ख़राब ज़िंदगी कुछ नहीं हो सकती। अगर हम अच्छे से रहते हैं ना तो वो लाइफ हमारी हमेशा बेटर रहती है और हम समय के साथ हर चीज़ों को समझते हैं। यही चीज़ है कि पूजा
1 साल के लिए अपने ससुराल के लिए गई। ससुराल क्या, वो बेंगलोर जाएगी क्योंकि जॉब करती है, उसके हस्बैंड भी जॉब करते हैं। अभी पूजा के हस्बैंड आए हुए, किसी की शादी है इनके परिवार में, तो ये लोग शादी में खूब एंजॉय करने वाले हैं, बहुत मस्ती करने वाले, अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले। और पूजा की मेहंदी लग चुकी है और पूजा ने बहुत ही अच्छी ब्राइडल मेहंदी लगवाई हुई है, बहुत प्यारी लग रही थी जिस दिन मेहंदी लगवाई थी। तो सारी खुशियां हैं, जो खुशियां अच्छे से मनाता है उसके लिए सारी खुशियां होती है, और जो खुशियां अच्छे से नहीं मनाता उसके लिए दुख ही दुख होता है। इसलिए हमें लाइफ में हमेशा एंजॉय करना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, पीछे की बातों को हमेशा भूलना चाहिए। जिस तरीके से आज सचिन मनीषा अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आज मनीषा खुश दिख रही है, किट्टो के घर में घूम रही है, सृष्टि आयुष के घर में घूम रही है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि बहुत सालों के बाद मनीषा की लाइफ में खुशियाँ आई हैं और इन खुशियों को कोई नहीं चाहेगा कि नज़र लगे। फिर भी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जरूर स्टार्ट होने वाली है, जिसमें बहुत कुछ होने वाला है, जिसमें इतना कुछ होने वाला है ना कि अभी सामने वाले इंसान को पता चलेगा कि क्या से क्या होने वाला है, क्योंकि एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।